यार टोक्यो एज अ सिटी ही इतनी डिस्टिंक्ट या इतनी यूनिक या इतनी डाइवर्स हो सकती है, इस चीज़ का मेरे को अंदाज़ा नहीं था। मतलब कभी फील होता है कि मानो मैं शंघाई में हूँ, कभी फील होता है न्यूयॉर्क सिटी में हूँ, कभी लगता है बीजिंग में, कभी लगता है साउथ ईस्ट एशिया में हूँ, और अभी लग रहा है मानो लंदन में हूँ। ये देखो ऐसी बस देख के, और ये स्काई स्क्रेपर्स देख के, बिल्डिंग्स देख के ऐसा भी लगता है कि मानो सिंगापुर में हूँ, कभी हांगकांग में हूँ। मतलब बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन्होंने दर्शा रखा है। इनकी ट्रेन्स देखो तो दोबारा ऐसे लगता है मानो चाइना में आगे। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन भी जापान में ही शुरू हुई थी, बनी थी। तो मैं ये कह रहा था कि हर एक जो वार्ड है ना, टोक्यो सिटी 23 स्पेशल वार्ड्स में डिवाइडेड है, यानी कि समझ लो और छोटी सिटीज में। टोक्यो ग्रेटर एरिया एक बड़ा एरिया है। इसके लिए मुझे आपको एक ज्योग्राफी लेसन देना ही पड़ेगा ताकि आप समझ सको जापान की ज्योग्राफी, टोक्यो की ज्योग्राफी, और कैसे ये कि हम एक पार्ट से टोक्यो के दूसरे पार्ट में जाते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे देखने में मिलता है। तो ये एक्चुअली में अलग अलग सिटीज़ है विद इन टोक्यो, जिन्हें स्पेशल वार्ड्स बोला जाता है। अब जापान ना दोस्तों एक आइलैंड कंट्री है जो कि पड़ता है ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में का बिल्कुल एशिया कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट पे, बिटवीन द ग्रेट पैसिफिक ओशन जो इसके राइट में पड़ता है और इसके लेफ्ट में पड़ता है सी ऑफ जापान। जापान देश के साउथ में है साउथ ऑफ चाइना सी, और नॉर्थ में है सी ऑफ ओखोत्स। अब ओखोत्स सुन के आप लोग सोच रहे हो कि रशिया? जी हाँ, रशिया देश इतना बड़ा है कि हम में से काफी लोग ये बात जानते ही नहीं है कि जापान के नॉर्थ तक भी रशिया आता है, और ये सी प्राइमरीली रशिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सी ऑफ ओखोत्स। अब लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान देश को बोला जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल पोजीशन जो कि फार ईस्ट में है एशिया कॉन्टिनेंट के, और सूरज भी ईस्ट की डायरेक्शन से उगता है, तो सूरज की पहली किरणें एशिया कॉन्टिनेंट में जापान पे ही पड़ती है। इनफैक्ट जापान का जो नाम है निहोन या निपोन, उसका मतलब यही होता है ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ द सन। और इससे पहले कि हम सबसे ट्रिकी पार्ट पे आए, जापान देश का एरिया मैंने कल भी बताया था कि 4.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट यूएस की कैलिफोर्निया स्टेट जो कि काफी बड़ी स्टेट है, उससे थोड़ा सा ये छोटा ही है, और इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि अपनी सबसे बड़ी स्टेट है, उससे ये थोड़ा सा बड़ा है, या फिर यूके देश से भी थोड़ा सा बड़ा है। और अब बात कर लेते हैं जापान देश के रीजन्स या सिटीज, शहर, ब्लॉक्स या प्रीफेक्चर्स के बारे में, जो कि आप भी अगर पढ़ोगे तो मेरी तरह जब मैंने पहली बार जाना था मैं बिल्कुल कंफ्यूज रह गया था, और मोस्ट लाइकली आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि जापान देश को 47 प्रीफेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है, जिनके नाम है केन, टो, फू और डो, जिसमें से 43 आउट ऑफ दोस 47 प्रीफेक्चर्स यानी कि प्रांत कह लो बेसिकली, को बोला जाता है कैन। यानी कि कैन में 43 जो प्लेन या स्टैंडर्ड प्रीफेक्चर्स है वो आते हैं, और टो का मतलब होता है मेट्रोपोलिस, तो टो में आता है सिर्फ टोक्यो शहर, और जो फू है उसमें सिर्फ 2 अर्बन प्रीफेक्चर्स आते हैं, क्योटो और ओसाका, और जो डो है वो एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है जापान के नॉर्थ में पड़ने वाले होकाइडो आइलैंड के लिए। हो गए ना कंफ्यूज? प्रीफेक्चर्स बेसिकली है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी कि प्रांत, और ये प्रीफेक्चर्स वाली चीज काफी कंफ्यूजिंग है, तो अब मैं आपको सिंपल शब्दों में थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। जापान एक आइलैंड कंट्री है, आप लोग जानते हो, मैं बता भी चुका हूँ, और ये जो देश है ये हजारों आइलैंड से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आइलैंड है, कई हजार आइलैंड है, उन्हें मिला के जापान देश बनता है। यानी कि उन हजारों आइलैंड्स में से इनके मेन आइलैंड सिर्फ 4 ही है, और वो 4 आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ में पड़ता है होकाइडो, ठीक है। होकाइडो के बाद सेंटर में पड़ता है होन्शु, जिधर हम फिलहाल अभी है, जिधर टोक्यो भी पड़ता है, और होन्शु के साउथ वेस्ट में है क्यूशु, और साउथ में है शिकोकू। बस ये 4 आइलैंड्स याद कर लो। ये 4 भी नहीं रखना याद तो सिर्फ होन्शु याद रख लो, ये इनका सबसे मेन आइलैंड है। और जापान देश की 90% पॉपुलेशन सिटीज में रहती है, और मोस्टली लोग होन्शु और क्यूशु में ही रहते हैं, इन 2 आइलैंड्स में ही, ठीक है। अब ये जो मेन आइलैंड्स है ये बटे हुए हैं आगे रीजन्स में या फिर ब्लॉक्स में कह लो, और ये वैसे ऑफिशियली तो नहीं बटे हुए, लेकिन अनऑफिशियली सभी प्रीफेक्चर्स को अलग अलग रीजन्स में गिना जाता है। अब इन रीजन्स में भी सबसे ज्यादा पॉपुलस या सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से है कांतो रीजन, जिधर अपन फिलहाल अभी है, यानी कि टोक्यो जो शहर है वो भी कांतो रीजन में ही पड़ता है, और आसपास के शहर जैसे चीबा या कनागवा, बेसिकली प्रीफेक्चर्स, शहर नहीं, टोटल 7 प्रीफेक्चर्स पड़ते हैं कांतो रीजन में। और कांतो रीजन इतना पॉपुलस है, इधर की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से होगी 44 मिलियन के करीब। देख लो ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, जो कि जापान देश की लगभग 1/3 पॉपुलेशन यानी कि कांतो रीजन में ही रहती है। और अगर इसे हम कंपेयर करें कनाडा की पॉपुलेशन से, जो कि 41 मिलियन के करीब है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ कांतो रीजन की ही पॉपुलेशन कनाडा देश से, जो कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, से भी ज्यादा है कांतो रीजन की। और कांतो रीजन में जैसा मैंने बताया टोक्यो भी पड़ता है, लेकिन सिर्फ टोक्यो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर टोक्यो एरिया की। ये आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या चीज है,
तो यूं समझ लो भाई कि ग्रेटर टोक्यो एरिया है जैसे कि अपने इंडिया में एनसीआर हो गया, जिसमें दिल्ली भी आ गया, नोएडा भी आ गया, गुड़गांव भी आ गया। उसी तरह जो ग्रेटर टोक्यो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है। इसकी पॉपुलेशन भी मेरे ख्याल 37 मिलियन होगी, काफी बड़ा एरिया है, जिस एरिया में टोक्यो सिटी भी आती है, जैसे अपने एनसीआर में दिल्ली भी आता है, नोएडा भी आता है, तो टोक्यो सिटी भी आती है और कुछ आसपास की और सिटीज भी आती है, जैसे चिबा हुआ या फिर योकोहामा हुआ। नारिटा जो एयरपोर्ट था वो नारिटा में पड़ता है और नारिटा चिबा में पड़ता है। तो ये सारा जो एरिया है ये पड़ता है ग्रेटर टोक्यो एरिया में। और आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी, सबसे बड़ी सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन टोक्यो है। वो एक्चुअली में टोक्यो नहीं है, वो ग्रेटर टोक्यो एरिया है, जिसमें टोक्यो भी आ गई, आसपास की नारिटा वगैरह जो मैंने बताई वो सारा पार्ट आ गया। उसे अगर काउंट करें तो ये 37 मिलियन से 40-41 मिलियन के करीब उसकी पॉपुलेशन है। और ग्रेटर टोक्यो एरिया में ही पड़ता है फाइनली अब टोक्यो सिटी, यानी कि टोक्यो मेट्रोपोलिस या टोक्यो शहर, प्रॉपर जो सिटी वाला पार्ट है टोक्यो का। और फाइनली अब हम उस टोक्यो मेट्रोपोलिस को भी डिवाइड करें छोटी चीजों में तो वो बनते हैं वार्ड्स। जी हाँ, टोक्यो मेट्रोपोलिस को या टोक्यो सिटी जिसकी पॉपुलेशन है 14-15 मिलियन, उसको फाइनली बांटा गया है 23 स्पेशल वार्ड्स के अंदर। और इन वार्ड्स का मतलब यानी कि और छोटी सिटीज, और उन्हीं छोटी सिटीज या स्पेशल वार्ड्स में टोक्यो के सारे पार्ट्स आ गए। जैसे कि फिलहाल हम चियोडा में है, जिसे मैंने कहा अनऑफिशियली हम टोक्यो मेट्रोपोलिस की कैपिटल मान सकते हैं, या फिर असासुका में हम जिधर पहले थे वो टाइटो वार्ड में पड़ता है। और अभी हम जिधर शायद जाएंगे शिबुया, वो एक अलग स्पेशल वार्ड है। शिंजुकू शिबुया के पास में जो है वो भी एक अलग स्पेशल वार्ड है, जिधर का ट्रेन स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी ट्रेन स्टेशन है। तो दोस्तों ये थी आज की ज्योग्राफी क्लास।